नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण लोथियाल स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको मैं डिकोड करता हूं आसान देसी स्टाइल में, ताकि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो उस न्यूज़ को आपको अच्छे से समझ में आए और आप एंड यूजर कस्टमर तक उस न्यूज़ को बता करके आप उससे अपने इनकम बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके लिए म्यूचुअल फंड में जीरो टैक्स हो गया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिससे अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी हमने यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज लिया हुआ है। इस चैलेंज में हम यहाँ पर 65 कोर्सेज 2,90,000 रुपए के डिलीवर कर रहे हैं और ये करते हुए हमें 352 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर 66 हज़ार इंश्योरेंस एडवाइजर अभी तक जुड़ चुके हैं। 1300 से ज़्यादा वीडियोस हम यहाँ पर बना चुके हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ट्रेनिंग वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रोज़ मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ वो है एनआरआई म्यूचुअल फंड। एनआरआई म्यूचुअल फंड से आप कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसके ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको इसका पूरा रोड मैप समझ में आ जाएगा कि मैं ये ऐसा कैसे बोल रहा हूँ। एनआरआई म्यूचुअल फंड में अब भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो एनआरआई इससे बच सकते हैं। उसकी क्या गणित है, चलिए उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, लेकिन आपके कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब टैक्स सच में नहीं लगेगा? एनआरआई के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, इंडियंस के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, वो एक बड़ा सवाल है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड को शेयर क्यों नहीं माना जाता है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC क्या होता है, इसका फायदा कैसे मिल सकता है आपके क्लाइंट को, ये बताऊंगा। इंश्योरेंस एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, ये बताऊंगा। क्या आप एनआरआई को भारत में म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स सच में नहीं देना पड़ेगा, इस न्यूज़ की सत्यता की हम जांच करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि या ये न्यूज़ वैलिड है या नहीं है। अब ध्यान से समझिए, क्या एनआरआई को भारत में म्यूचुअल फंड में जीरो टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं तो आपके लिए मैं बताऊं, सिंगापुर में कोई एनआरआई हैं जो इंडिया से गई हैं, अनुष्का संजय शाह नाम है उनका। उन्होंने इंडिया में म्यूचुअल फंड में निवेश करके 1.35 करोड़ रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उन्होंने कमाया। अब आईटी डिपार्टमेंट ने, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब टैक्स मांगा तो कोर्ट ने बोला कि टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उनको जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि म्यूचुअल फंड यूनिट को शेयर नहीं माना जा सकता और जो टैक्स लगता है वो शेयर पर लगता है। इस पे क्यों नहीं माना जा सकता, उसके लिए देखिए, एक तो अगर म्यूचुअल फंड यूनिट अगर आपने ली हुई है तो वहां पर जो मालिकाना हक है वो म्यूचुअल फंड में आपका नहीं है। वहां पर एक पूल में पैसा आता है जिसमें निवेशकों के मनी को ऑनरशिप उसके पास में नहीं होती। बट अगर शेयर की बात करेंगे तो शेयर का ऑनरशिप सीधा हमारे पास में होती है। इसके लिए ये जो इसने पैसा कमाया था इस पर टैक्स नहीं लगा, क्योंकि ये शेयर नहीं है, ये म्यूचुअल फंड है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात करें, मतलब किसने उसका प्रबंधन किया, तो म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड एएमसी करती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो करते हैं, जो फंड मैनेजर है वो करते हैं, लेकिन शेयर्स का तो रखरखाव आप करते हैं। इसलिए भी म्यूचुअल फंड को शेयर नहीं माना गया। तीसरा, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो म्यूचुअल फंड है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको कई बार ये नहीं पता होता मेरा पैसा जो फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ लगा रहा है, लेकिन शेयर्स में तो सीधा सीधा आपको पता है कि मैं किस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, है ना। चौथा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनके हिसाब से, उनके माध्यम से, उनके प्लेटफॉर्म पे ये चीजें होती हैं, म्यूचुअल फंड की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन शेयर्स वो तो आप किसी भी ओपन मार्केट से आप कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर के आप उसको खरीद बेच सकते हैं। तो इसलिए भी म्यूचुअल फंड को शेयर नहीं माना गया। शेयर अलग चीज है, म्यूचुअल फंड अलग चीज है। रेगुलेटरी बॉडी, सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड को, और सेबी द्वारा भले ही शेयर को भी रेगुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शेयरों को सूचीबद्ध तरीके से यहाँ पर ट्रेड जो है मतलब ट्रेडिंग की जाती है शेयर्स म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहाँ पर शेयर्स में एक सूचीबद्ध तरीके से कंपनीज के शेयरों को लिस्ट किया जाता है, उनकी ट्रेडिंग वगैरह इस तरीके से नहीं होती है। ये हो गया एक ह्यूज डिफरेंस कि क्यों म्यूचुअल फंड को शेयर नहीं माना गया है। इसी चीज की दलील पर उसका सारा का सारा टैक्स जीरो हो गया। अब मामला यह है कि DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होता है एक,
इसके तहत ये टैक्सेबल अमाउंट के अंतर्गत में नहीं आता। अब आप बोलोगे DTDA क्या है, तो देखो DTDA जो है वो एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, जो कि एक अग्रीमेंट, एक समझौता होता है दो देशों के बीच में कि भाई हमारा जो नागरिक है अगर वो आपके देश में है तो आप उस पर टैक्स लगाओगे या हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ये एक मतलब अग्रीमेंट होता है। अब इस एग्रीमेंट में एक अलग से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। देखो अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का निवासी, अगर आप इंडिया से हैं और आप कल को USA UAE जैसे कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे इनकम करते हैं, तो वहाँ पर भी जो भी आपका जो इंटरेस्ट होता है, जो इनकम होती है, जो आपका रेंट होता है, जो डिविडेंड होती है, हो सकता है कि उस इनकम पे दोनों देश अपना टैक्स जो है क्लेम करें कि टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर या तो सिर्फ एक देश में टैक्स लगेगा, जो DTDA का फायदा है वो ये है कि आपको एक ही देश में अपना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। दो देशों में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, भले ही आप एक कंट्री के रेजिडेंट हैं और दूसरे कंट्री में जाके पैसा कमा रहे हैं। तो ये इसका फायदा है, इससे रिलीफ जो है क्लाइंट को मिल जाता है। अब इसमें मान लीजिए भारत में किसी ने 1 लाख रुपए ब्याज की इनकम हुई, अमेरिका ने उस पर 10% टैक्स काटा 10,000 रुपए, अब भारत भी उस पर 10,000 रुपए का टैक्स मान करके टैक्स बनता है, तो वो DTDA के अंतर्गत में TRC डॉक्यूमेंट दिखा करके वो 10,000 रुपए का टैक्स बचा सकता है। और यही हुआ इस मैडम के साथ में, जिसने सिंगापुर से 1.25 करोड़ रुपए का अपना जो टैक्स है वो बचा लिया। तो जो TRC है वो TRC का फायदा अगर इसमें लिया जा सकता है तो DTDA के अंतर्गत में ये फायदा आप ले सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि TRC क्या होता है। वो होता है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारे के सारे NRIs के लिए अवेलेबल होना कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि दोनों देशों की सरकार उस पर टैक्स लगा सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था DTAA के तहत टैक्स छूट लेना चाहती है, टैक्स रिबेट लेना चाहती है, तो उसको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उसको टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। ये जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। अगर कोई NRI क्लाइंट आपके साथ में मिलता है तो आप उसको ही बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप भारत में रहते हैं और किसी अन्य देश में इनकम करते हैं तो आपको आवेदन करना होता है TRC के लिए। उसमें आपका पैन नंबर, आपका इनकम का सोर्स, इंटरेस्ट है, सैलरी है, क्या है, जिस देश में रह रहे हो उसका नाम, उस कंट्री का नाम, ठीक है। उस कंट्री में मतलब आपका जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है उसकी आपको कॉपी दिखानी पड़ती है। पासपोर्ट होता है, पैन होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, वीज़ा होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो TRC क्या है, कैसे काम करता है, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। TRC बताता यह है कि आपका जो टैक्स लगेगा वो इंडिया में लगेगा या बाहर लगेगा। अगर ये आपके पास है तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जो ये प्रूव करता है कि वास्तव में जो NRI हैं विदेशी में, ठीक है, मतलब विदेश में रह के सिंगापुर, दुबई जो भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स पेयर हैं, वो इंडिया में उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो DTAA है वो इसमें आप लोगों के, आपके सारे क्लाइंट्स की हेल्प कर सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी NRI क्लाइंट्स हैं, उनको आप इस चीज़ का जानकारी दे सकते हैं। इस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट को आप कॉम्बिनेशन बना करके जब बेचेंगे और टैक्स फ्री वेल्थ स्ट्रैटेजी के रूप में जब आप पेश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी सेल बढ़ सकती है। और TRC और DTAA की नॉलेज आप जो है अपने क्लाइंट को शेयर करिए, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार इस एजेंट को कुछ एक्स्ट्रा आता है, इसको नॉलेज अच्छी है, ये मेरा पैसा बचा सकता है, टैक्स बचा सकता है। जब आप ट्रेडिंग अपडेट समझाते हैं ना, जो ट्रेंडिंग अपडेट जब आप समझाते हैं मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सा नया क्लॉज आ गया है, जैसे अभी अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो जो विदेशी लड़के हैं, जो लड़कियां, जो स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उनको उनकी वीज़ा से रिलेटेड कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ पता नहीं होगी तो आपका क्लाइंट अगर आपसे पूछता है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपके लिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आप जॉइंट प्लानिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का पैकेज बना के बेच सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टैक्स बचाने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी और विन विन सिचुएशन के कॉम्बो बना सकते हैं, जिसमें क्लाइंट का भी फायदा, आपका भी फायदा, उसका टैक्स बचेगा, आपका कमीशन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको जानकारी मिली होगी और आपको TRC के बारे में और DTAA के बारे में जानकारी मिली होगी। मैंने कैसे बताया कि टैक्स उसका जीरो हो सकता है अगर वो NRI बंदा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इंप्लीमेंट करें, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको भी पैसा कमाने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है
और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चितरंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 LIC एजेंट, COT एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल COT कर रहे हैं। इनकी पकड़ HNI सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं। और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पर मिलेगा आपको, MDRT, COT, TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो। चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं। और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।